Hello friend, this is your English Guru Mahendra sir from Ayushi Spoken English Academy. Once again you are welcome in a video lecture. Student, it is Guru Purnima today. I wish and pray to God all my students would get more and more success and happiness, and whatever you want God gives you. But don't forget my favorite line, what I say every time: prepare yourself for tomorrow. Give 7 years of your entire life and enjoy 70 years of your life. So wish you a very happy Guru Purnima. Respect your parents, respect your teachers very nicely and do better and better for your entire life. अब हमारे टॉपिक में आते हैं. आज का टॉपिक है लेसन नंबर 75. ओके, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स. ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लास्ट टॉपिक है, राइट गाइस. सो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं. लेकिन वो कौन सा टॉपिक है, फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट मैंने 75 के 2 वीडियोस बनाए हैं, राइट. फर्स्ट वीडियो के अंदर एक डिफरेंट बिटवीन ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन. फर्स्ट जो है वो ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन, एंड उसी के अंदर रिवीजन ऑफ ऑल दी हेल्पिंग एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, राइट. 2 टॉपिक मैंने फर्स्ट वीडियो में कंटेंट किए हैं, ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन, एंड जो सेकंड है रिवीजन ऑफ ऑल दी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल ऑक्सिलरीज. एंड वीडियो 2 के अंदर जो 75 का मैं वीडियो 2 बनाऊंगा उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीज़ें मैं लेने वाला हूं जो बेसिक स्पोकन इंग्लिश के अंदर आती है. वहां पर हम कंफ्यूज होते हैं कि मैं यहां पर क्या इंग्लिश बोलूं. ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लेकर मैं आपके लिए 75 के वीडियो 2 में लेकर आने वाला हूं. वो कौन सी कन्फ्यूज़न लाइन है, जैसे वो कौन सी कन्फ्यूज़न लाइन है, जैसे तुझे तो चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए. अब ये चुल्लू भर पानी का हम इंग्लिश क्या करें. मेरा सिर दबा दो, तो दबाने को किस तरह से इंग्लिश बोलोगे. पंखा फास्ट करो, पंखा स्लो करो, मुझे तो नज़र लग गई है, मेरे लड़के को नज़र लग गई है. ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस का सेगमेंट लेकर मैं वीडियो 2 में आ रहा हूँ. लेकिन दिस इज़ द वीडियो 1, 75 का वीडियो 1 है, फर्स्ट लेक्चर है. इसके अंदर मैंने 2 चीज़ कंटेंट की है. फर्स्ट है डिफरेंट बिटवीन ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन, राइट. फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन. स्टूडेंट्स, मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमारे टीचर ने तो हमें ये पढ़ाया ही हैज़ गॉन, वो मुंबई गया है, ही हैज़ गॉन टू मुंबई, लेकिन नाम के पीछे इज़ एम आर प्लस वर्ब का V3 आता ही नहीं है. कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा, आता ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता. लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको समझाना चाहता हूँ डिफरेंस बिटवीन, क्या डिफरेंस है. लोग ऐसी लाइन बोलते हैं, देखो आपके सामने लाइन लगी हुई है, आई एम कन्फ्यूज्ड, आई एम डिस्टर्ब्ड, आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड, ही वॉज एक्साइटेड, they were tired, I am tired, okay, I am married, he is unmarried, I am bored, this chair is broken, this video is hidden and this video is uploaded and you are blocked. इस तरह से सेंटेंसेस आप आते हैं, आप कंफ्यूज होते हो. तो एम इज आर प्लस V3 ऐसा तो इंग्लिश हमें कोई टेंस में नहीं पढ़ाया है. कैसे हम इसकी लाइन बनाएं. तो क्या डिफरेंट है दोनों में, मैं आपको समझा देता हूँ. क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल है, सुनने में ऐसा लगता है, लेकिन आप मुझे ध्यान से सुनोगे तो आपका एक कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाएगा, राइट गाइस. ओके, स्टार्ट. मैंने लिखा है ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन. क्या फ़र्क है इसके अंदर. ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन समझने में दोनों एक ही है. जैसे मुझे कहना है कि वो मुंबई गया है तो ही हैज़ गॉन टू मुंबई, और वो मुंबई गया तो ही इज़ गॉन. इस तरह से हम बोलते हैं, लेकिन सुनने में सेम है. लेकिन कहीं पे हम ही इज़ गॉन बोलते, कहीं पे ही हैज़ गॉन बोलते. तो कहाँ पर ही हैज़ गॉन एंड ही इज़ गॉन बोलते हैं, वो डिफरेंस हमें समझना है और हमारा कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करना है. स्टूडेंट्स, हमने ये वर्ब पढ़ा है, गो, वेंट, गॉन. गो एज अ मेन वर्ब, वेंट एज अ पास्ट टेंस एंड गॉन एज अ पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म. हमने ये पढ़ा है. स्टूडेंट्स, अब आई थिंक यू आर लिसनिंग फर्स्ट टाइम. कहीं सुना हो तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि आप फर्स्ट बार सुन रहे हो कि जो ये गॉन है ये 2 ड्यूटीज़ परफॉर्म करता है. फर्स्ट है V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म. इतना समझ लो, जिस तरह से एम कन्फ्यूज्ड, एम डिस्टर्ब, एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज, ये जो है ये वर्ब नहीं है. आपको वर्ब दिख रहे हैं कि उसने मुझे कन्फ्यूज कर दिया, ही कन्फ्यूज मी, ठीक है, वो वर्ब है. लेकिन ये जो दिख रहा है आपको एम के पीछे जो वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये डिस्टर्ब, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है. देखो मैंने लिखा है गॉन V3 गॉन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव का काम करते हैं. जैसे हमारे पास जो भी थर्ड फॉर्म है उसको आप सेकंड में एडजेक्टिव भी कह सकते हो. आप कहोगे सर एडजेक्टिव तो ये है, फैट, स्मॉल, बिग, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, ये एडजेक्टिव है.
ठीक है, वो तो मेन एडजेक्टिव है ही है, लेकिन जो गॉन है वर्ब का थर्ड फॉर्म जितना भी आप जानते हो, गॉन, रिटर्न, हिडन, ब्रोकन, वो एडजेक्टिव का भी परफॉर्म करता है। कई सेंटेंसेस ऐसे है, कई नहीं बहुत सारे सेंटेंसेस है वो एडजेक्टिव के तौर पे ही बोले जाता है। जैसे हम एडजेक्टिव के तौर पे क्या बोलते हैं कि वो मोटा है, ही इज़ फैट, बोलते हैं ही इज़ फैट, यानी वो मोटा, कैसा है, मोटा है, तो ही इज़ फैट। अब वो बहुत एक्साइटेड है, ही इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे, उसने मुझे एक्साइट कर दिया तो ही एक्साइटेड मी, तो ये वर्ब है, लेकिन ही इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे, तो ये एक्साइटेड क्या है, ये एडजेक्टिव है। देखो ही इज़ फैट, हाउ, कैसा है, मोटा है, तो ही इज़ फैट। ही इज़ एक्साइटेड, कैसा है, एक्साइटेड है, तो ये एक्साइटेड आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव का काम करता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आई हैव टायर्ड फ्रॉम यू, मैं तेरे से थक चुका हूँ, बहुत समझा है, मैं तेरे से थक चुका हूँ, तो ये आई हैव टायर्ड फ्रॉम यू, ये जो टायर्ड है ये वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन मैं बोला हूँ आई एम टायर्ड यार, आई एम टायर्ड, अब मैं थक चुका हूँ, अब कैसा हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, तो ये थक चुका है वो है एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने बोला है कि आई हैव ब्रोकन दिस पेन, आई हैव ब्रोकन दिस पेन, मैंने ये पेन तोड़ दी है, ये ब्रोकन जो है ये वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैव ब्रोकन दिस पेन, लेकिन ये टूटी हुई पेन है, तो दिस इज ब्रोकन पेन, दिस इज ब्रोकन पेन, ये टूटी हुई है, कैसी है, टूटी हुई, तो ब्रोकन क्या है, एडजेक्टिव है। आई थिंक अब समझ में आ चुका होगा। अब देखो ही इज गॉन एंड ही हैज़ टू गॉन, सॉरी यहाँ पर मुझे एक वर्ब लिखना है, ही हैज़ गॉन, तो ही हैज़ गॉन टू मुंबई, राइट। अब देखिए ही इज गॉन एंड ही हैज़ गॉन टू मुंबई, अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखो ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन टू मुंबई, दोनों एक ही है, लेकिन सुनो ज़रा, वो मुंबई गया है, तो ही हैज़ गॉन टू मुंबई, राइट, 100% राइट है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि वो मुंबई गया है। अब कोई ऐसे भी कहते वो तो चला गया, ऐसे भी कहते ना, वो तो चला गया, ही इज़ गॉन, ही इज़ गॉन, बस आगे कुछ बोलना ही नहीं है, शॉर्ट में सेंटेंस है, देखो सारे शॉर्ट सेंटेंस है, 3 वर्ड आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ही इज़ गॉन। जैसे मैं मैच हार गया हूँ, मैं मैच हार गया हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव लॉस्ट द मैच, मैच मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आई हैव लॉस्ट द मैच, मैं मैच हार गया हूँ। अगर मुझे ये लाइन बोलनी है कि मैं मैच हार गया हूँ, आई हैव लॉस्ट द मैच, पर मुझे ऐसे बोलना है मैं हार गया है, खाली इतना ही बोला, मैं हार गया, आई एम लॉस्ट, ख़त्म, आई एम लॉस्ट। जैसे कोई मर जाता है तो क्या लिखते हैं कि वो मर गया, यानी वो सुबह मर, डेथ हो चुकी है, तो ही हैज़ डाइड इन द मॉर्निंग, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सुबह मर गए, लेकिन ऐसे बोलते वो मर गया, ही इज़ गॉन, ही इज़ गॉन, इस तरह से बोलते हैं। जैसे क्रिकेट में भी आपने सुना होगा, वो आउट हो गया, क्रिकेट में लैंग्वेज, ही इज़ गॉन इन 45 रन, ही इज़ गॉन, ही हैज़ गॉन यानी वो आउट होकर कहीं चला नहीं गया है, बट ही इज़ गॉन, वो आउट हो गया, इस तरह से। ओके, तो ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन का मतलब आपको दोनों में समझ में आ रहा है, ये ही इज़ गॉन खाली इतना ही है कि क्या लिखा है कि वो चला गया। ओके राइट, देखो वो चला गया, वो चला गया, ही इज़ गॉन, वो चला गया, लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि वो मुंबई गया है, तो मुझे यहाँ पे ही इज़ गॉन टू मुंबई नहीं बोल सकते, ही हैज़ गॉन टू मुंबई, इस तरह से बोलना पड़ता है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि ही इज़ गॉन एंड ही हैज़ गॉन का मतलब क्या है। क्या लिखा है, इट इज़ यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, यानी ये जो चीज़ है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी मुद्दा है। जैसे मैंने आइसक्रीम खाया है, खा चुका हूँ, आई हैव ईटन आइसक्रीम, लेकिन मुझे ऐसा बोलना है खाली आइसक्रीम या खाली, आई एम ईटन, इस तरह से बोल दे, या मैंने खाली, आई एम ईटन, राइट। यानी हैवेस क्या आएगा, इट इज़ यूज इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में आएगा जहाँ पे हमें गॉन के बाद कुछ मिलता है, यानी गॉन के बाद कुछ नया सेंटेंस ऐसे मिलता है तो 100% हैवेस प्लस V3 आएगा। लेकिन आपको छोटा सा सेंटेंस बोलना है, वो चला गया, वो आ गया, मैं मिला, मैंने बात की, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं थक गया हूँ, शॉर्ट में सेंटेंस बोलना है, तो आपको ये ही इज़ गॉन की लैंग्वेज बोलनी है। मैंने यहाँ पे लिखा है 2 सेंटेंस आपके लिए कि मैंने ये काम कर लिया है, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है कि मैंने यह काम कर लिया है, मतलब काम मुझे मिल रहा है, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम कर लिया है, मुझे ये लाइन बोलनी है तो आई हैव डन दिस वर्क, ये तो आपको आता है परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। लेकिन कोई मुझे पूछे किया कि नहीं वो काम, हाँ कर लिया, बस देखो हाँ कर लिया, यस आई एम डन, मैंने कर लिया, आई एम डन, शॉर्ट में देखो मैंने कर लिया है, आई एम डन, दैट्स ऑल। देखो वो चला गया, ही इज़ गॉन, ठीक है, वो चला गया, ही इज़ गॉन। फिर से
मैंने ये काम कर लिया है, मुझे यहाँ काम मिल रहा है, इसलिए मैं टेंस में जाऊँगा, आई हैव डन दिस वर्क। लेकिन किया कि नहीं, मैंने तुझे काम दिया था, किया कि नहीं, सर कर लिया, आई एम डन, शॉर्ट में आई एम डन, राइट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया। अब सेंटेंस कैसे बनेंगे देखिए ज़रा। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी आपको लेना है, राइट। सिंपल सेंटेंस की तरह, जैसे आई एम फैट, आई एम हैप्पी, ही इज सैड, ही इज अपसेट, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे V3, आप V3 मत समझिए, इसको एडजेक्टिव समझिए। मैंने भले V3 लिखा है क्योंकि मुझे आपको वी का वर्ब का थर्ड फॉर्म करना है, लेकिन वो परफॉर्म क्या करेगा, मैं P लिख देता हूँ, परफॉर्म लाइक एडजेक्टिव, बराबर। मैं परफॉर्म लिख रहा हूँ, यानी परफॉर्म लाइक एडजेक्टिव। वो वर्ब का काम नहीं करेगा, है वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन वो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। मतलब जैसे मैं थक चुका हूँ, कैसा हो चुका है तू, थक चुका है, तो थक चुका है एडजेक्टिव है। जैसे वो हैप्पी है, कैसा है, हैप्पी, तो हैप्पी तो एडजेक्टिव है, लेकिन उसने वो तोड़ दिया, क्या कर दिया, कैसे कर दिया, तोड़ दिया, तो ब्रोकन, इस तरह से। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल बी प्लस V3, फिर से कह रहा हूँ V3 नहीं है ये V3 जो है ये परफॉर्म लाइक एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, राइट। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे आपके लिए। एग्जाम्पल 4, वो मुंबई चला गया है। अब देखो मैंने ब्रैकेट में आपके लिए टू मुंबई लिखा है, मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है, मैंने इसलिए ये चीज़ ब्रैकेट में लिखी है कि आपको पता चले कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल रहा है मुझे कि ही हैज़ गॉन टू मुंबई। अगर मुझे सिर्फ इतना बोला वो तो गया, तो ही इज़ गॉन, देखो लिखा है वो चला गया, ही इज़ गॉन, ओके, ही इज़ गॉन, देखो नीचे देखो वही सेंटेंस है, ही इज़ गॉन। अब ब्रैकेट में मैंने दो चीज़ लिखी है, कोई मर जाता है, मृत्यु होती है किसी की, उसको भी कहते हैं क्या हुआ, ही इज़ गॉन। ऐसे नहीं बोलते कोई स्वर्गवास हो, हाँ हिंदी में बोलते वो स्वर्गवास हो चुके हैं, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन इंग्लिश में बोलना हो तो ही इज़ गॉन, ही इज़ गॉन, राइट। मैच में भी आपको पता है कोई आउट होता है तो रवि शास्त्री वगैरह कमेंटेटर कहते हैं ही इज़ गॉन, ही इज़ गॉन, इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं वो लोग, मतलब वो आउट हो गया। मेरी पेन गुम हो गई है। अब देखो किसी के द्वारा कुछ पीछे मैंने लिखा ही नहीं है, माई पेन इज़ लॉस्ट, किसी से कहना मेरी पेन गुम हो गई है यार, माई पेन इज़ लॉस्ट, ओके। अब किसी के द्वारा तो लॉस्ट नहीं हुई है, अपने आप ही वो कहीं रख गई दी है आपने, तो माई पेन इज़ लॉस्ट, ओके। तो ये तीनों एग्जाम्पल आप समझ चुके होंगे। और कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे आपके लिए, इसका हिंदी मैंने नहीं लिखा है, आप समझ जाइए। मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, ओके, उसने मुझे कन्फ्यूज़ कर दिया है, ही हैज़ कन्फ्यूज मी। देखो उसने मुझे, या मुझे मिलता है तो मैं पूर्ण वर्तमान काल में जाऊँगा, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, ही हैज़ कन्फ्यूज मी, लेकिन मुझे इतना ही बोलना है मैं कन्फ्यूज़ हूँ, आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं डिस्टर्ब हूँ यार तू मुझे परेशान मत कर, मैं डिस्टर्ब हूँ आज, आई एम डिस्टर्ब्ड। उसने मुझे डिस्टर्ब किया, ही हैज़ डिस्टर्ब मी, तो वहाँ पे हैज़ आता है कि ही हैज़ डिस्टर्ब मी। आपके लिए सेंटेंस में लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर इस तरह की लाइन बोलनी है कि उसने मुझे डिस्टर्ब किया है, देखो तो ही हैज़ डिस्टर्ब मी। अब ये मी आया है, इसके लिए मैंने ये सेंटेंस पूरा बना कर ही हैज़ डिस्टर्ब मी, लेकिन मैं डिस्टर्ब हूँ, आई एम डिस्टर्ब। मैं शॉक हूँ, ये सुनकर मैं शॉक हूँ, जैसे कोई शॉकिंग ब्रेकिंग न्यूज़ सुनते हैं तो आई एम शॉक्ड, ओके। सरप्राइज, यार मैं सरप्राइज हूँ यार, आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज, देखो आई एम कम्प्लीटली सरप्राइज, मैं तो बिल्कुल सरप्राइज हूँ। एक्साइटेड, ही वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत एक्साइटेड था, ओके। जैसे उसने मुझे एक्साइट किया है तो ही हैज़ एक्साइटेड मी, यहाँ पे हैज़ आएगा क्योंकि मी पीछे मिल रहा है, पर ऐसा बोला है वो बहुत एक्साइटेड था, ही वॉज वेरी एक्साइटेड। अगर आपको अदर वर्ड लिखने तो लिख सकते हो कि उसकी मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड था, ही वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर हिज न्यू मूवी, राइट। अब है टायर्ड, वे थक चुके थे बेचारे, वे थक चुके थे, तो दे वेर टायर्ड। मैं शादीशुदा हूँ, अब आई हैव मैरिड नहीं बोलते कि मैंने शादी कर ली है, अगर ऐसा बोलते कि आई हैव मैरिड तो मैंने शादी कर ली है। आपको ऐसा बोलना है कि मैंने कल शादी की है, तो आई हैव मैरिड, मैंने ऐसे मुझे बोलना है कि मैंने 2007 में शादी की है, आई हैव मैरिड इन 2007, आई हैड मैरिड इन 2007, लेकिन वो शादीशुदा है, तो ही इज़ मैरिड, यानी एडजेक्ट कैसा है, शादीशुदा। तो मैरिड का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वर्ब के काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स वर्ब का काम नहीं कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। आई एम मैरिड, फिर ही वॉज अनमैरिड, वो शादीशुदा नहीं था, ओके। आई एम बोर्ड, मैं बोर हो चुका हूँ यार, आई एम बोर्ड, या लॉकडाउन की वजह से 2 महीने से घर में हूँ, मैं बोर हो चुका हूँ, आई एम बोर्ड। आई हैव बोर्ड नहीं कि मैं बोर हो चुका हूँ, मेरी क्रिया खत्म हो चुकी है, ऐसे नहीं, आई एम बोर्ड, ओके। जैसे ये टूटी हुई चेयर है, ये चेयर टूटी हुई है, दिस चेयर इज़ ब्रोकन, ये पेन टूटी हुई है, हाँ मैंने ये पेन तोड़ी है,
तो मुझे पेन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो आई हैव ब्रोकन दिस पेन, लेकिन ये टूटी हुई पेन है, तो दिस पेन इज ब्रोकन, दिस चेयर इज ब्रोकन। ये वीडियो हिडन है, यानी आपको नहीं दिख सकता, दिस वीडियो इज हिडन, ये हिडन वीडियो है, तो दिस वीडियो इज हिडन एंड आपको ब्लॉक किया है, यू आर ब्लॉक्ड, है ना, यू आर ब्लॉक। इस तरह से आप इस सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन ही इज गॉन एंड ही हैज़ गॉन। एक बार फिर से मैं आपको सारे वर्ड्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। स्टूडेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, छोटा सा 2 लाइन बोलनी है आपको, तब इसका यूज़ कीजिए, ही इज़ गॉन, आई एम गॉन, ओके। जैसे मुझे लड़का कहता है, मेरी असिस्टेंट टीचर है रिंकल मैम, कहाँ गई? अरे वो तो चली गई, तो शी इज़ गॉन, मैं ऐसा बोलूँगा। लेकिन मुझे ऐसा बोलना है कि वो घर पे गई है, तो सी हैज़ गॉन टू होम। पूरा सेंटेंस मिलता है तो आप अपने टेंस का यूज़ कीजिए, ही हैज़ गॉन टू, खाली मैं इतना बोला वो तो चली गई। सी हैज़ गॉन टू हाउस, लेकिन खाली इतना बोला वो तो चली गई, सी इज़ गॉन, राइट। अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैंने वो काम कर लिया है, तो ये लाइन मिल रही है मुझे, आई हैव डन दैट वर्क, लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैंने वो कर लिया, आई एम डन, आई एम डन, राइट। एग्जाम्पल भी आपके लिए मैंने अच्छे लिखे, देखिए, मैंने ये काम कर लिया है, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने कर लिया, आई एम डन, वो चला गया, ही इज़ गॉन। एकदम ईजी है, सब्जेक्ट इज एम आर, वॉज वेयर, विल बी, वी थ्री। स्टूडेंट्स बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आपको जो से बोले आई एम हैप्पी, उस तरह का सेंटेंस है ये। आई एम फैट, आई एम थीन, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम, आई एम स्मार्ट, आई एम बराबर, आई एम एक्साइटेड टूडे, देखो मेरे मुंह से एक्साइटेड निकला, राइट। तो ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन ये एडजेक्टिव का परफॉर्म करता है, ये बात आप ध्यान में रखिए। वो मुंबई गया है, मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है कि ही हैज़ गॉन टू मुंबई, लेकिन वो गया मुंबई, ही इज़ गॉन। मेरी पेन गुम हो गई है, माई पेन इज़ लॉस्ट, सामने देख लीजिए। आई एम कन्फ्यूज, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। मैं डिस्टर्ब हूँ, आई एम डिस्टर्ब। आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड, ही वॉज एक्साइटेड, दे वर टायर्ड। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड। ही वॉज अनमैरिड, वो शादीशुदा नहीं था, ओके, शादी नहीं हुई थी उसकी। आई एम बोर्ड, दिस चेयर इज ब्रोकन, दिस वीडियो इज हिडन एंड यू आर ब्लॉक्ड, राइट। आई होप यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की भी लाइन है जो मेरा स्टूडेंट इस तरह की लाइन बोलने के लिए कंफ्यूज होना नहीं चाहिए। छोटे छोटे सेंटेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स इसकी मैंने एक्सरसाइज नहीं रखी है आपके सामने। जितने सेंटेंस, लिमिटेड सेंटेंस होते हैं, बहुत नहीं होते इसके बहुत लिमिटेड सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा है, बस ये सेंटेंस है, यही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी लाइन हो सकती है कि आप बोल सकते हो, लेकिन लिमिटेड होते हैं। आपने सुना है, राइट। सो दिस थिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू। For more videos, please like, share and subscribe our channel. And don't forget to hit the bell icon.